डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक टॉपिक नवपाषाण काल के बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। नवपाषाण काल विश्व में अगर इसका समय देखें तो 9000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, और भारत में 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। अब इस काल की विशेषताएं देखते हैं। तो कृषि कार्य का प्रारंभ, एक नई क्रांति आ गई थी जिससे मनुष्य के जीवन में पशुपालन, पत्थरों को घिसकर चिकने औजार बनाना, हथियार बनाना इस काल की मुख्य विशेषताएं थी। इस काल में पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बने अनेक तरह के मर्दबांड इस काल के हमें मिले हैं। अब स्थिर ग्रामीण जीवन का विकास इस काल में होने लग गया था। मानव एक ही स्थान पर घर बनाकर रहने लग गया था। घर जो होते थे वो गोलाकार या आयताकार होते थे, जो मिट्टी या सरकंडे से बनाए जाते थे। कृषि से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य अगर हम देखें तो नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है, और मेहरगढ़ में हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर, कपास की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहा करते थे। मानव ने जो सबसे पहले अनाज प्रयुक्त किया था वो जौ था। इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणकालीन पुरास्थल है जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं, लगभग 6000 ईसा पूर्व के दौरान के। कश्मीर में स्थित बुर्ज होम और गुफकराल नामक जगहों से अनेक गर्तावास यानी गड्ढा घर मिले हैं, अनेक प्रकार के मर्द भांड मिले हैं एवं पत्थर और हड्डी के अनेक औजार मिले हैं। साथ ही बुर्ज होम से हमें ऐसी कब्र मिली हैं जिनमें मालिक के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। भारत के किसी भी अन्य नवपाषाणकालीन स्थल से ऐसी प्रथा हमें नहीं देखने को मिलती है। बिहार के चिरांद में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं नवपाषाणकालीन। ये मुख्यतया हिरण के सींगों के हैं। एक बात और है इस काल के दौरान की कि इस दौरान हमें कुंभकारी भी देखने को मिलती है। सबसे पहले पोलिस्टार, काला मर्द भांड, धूसर मर्द भांड और चटाई की छाप वाले मर्द भांड मिले हैं। इसके अलावा कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर मिले हैं, निवास स्थल मिले हैं। यहाँ के निवासी पशु पाला करते थे। तो नवपाषाण काल की मुख्य अगर उपलब्धि हम देखें तो वो है खाद्य उत्पादन का आविष्कार, पशुओं के यानी कृषि कार्य, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास। ये इस काल की मुख्य उपलब्धियां हैं। कृषि, पशुपालन और स्थिर ग्राम्य जीवन यानी स्थायी रूप से घर बनाकर रहना। मुख्य स्थल देखें इस दौरान के तो असम के सरुत्रु और मारकडोला, आंध्र प्रदेश में उतनूर, बिहार में चिरांद और सेनुआर,
कश्मीर में बुरझोम और गुफकराल, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और महगरा, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, कर्नाटक में संगनकलू, मस्की, हलूर, पिकलीहल, कोडाकल, ब्रह्मगिरी और पाकिस्तान में मेहरगढ़। ये नवपाषाणकालीन मुख्य स्थल हैं। धन्यवाद।